सरकार, ये कैमरा वैमरा काय सेट कर दिए? अभी पता चल जाएगा बकीरा। अरे वाह, आओ भाग्य हमारे, जागृति मैडम जी पधारे। क्या बात है। बगीरा के बारे में जो भी जानते हो बताओ। सब बताएंगे मैडम जी। पहले आसन तो जमाइए। हम यहाँ आसन जमाने नहीं है, जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। सब बताएंगे मैडम जी, जो जो आपको पता होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन क्या है, आदान प्रदान एक तरफा नहीं हो सकता मैडम जी। यानी तुम्हें भी कुछ चाहिए मुझसे? बहुत बहुत समझदार है मैडम जी आप। तभी तो इतनी बड़ी अफसर हैं। हाँ? लाओ रे। इसको देखिए आप जरा ध्यान से। ये हमारे लोग हैं, लेकिन ये आपके जितने समझदार नहीं है। इनको आपको पुलिस में भर्ती कराना है। वर्दी पहनेंगे राज्य की और काम करेंगे हमारे लिए। अगर ये मजाक है तो बहुत घटिया है, और अगर सीरियस हो तो दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे चिड़चिड़ाइए मत, कोई काम नहीं लेंगे आपसे मुफ्त में। आराम से देखिए, भर्ती प्रक्रिया में जितना खर्चा पानी लग रहा है ले लीजिए लपक के। परफेक्ट, यही शॉट तो मुझे चाहिए था। जागृति को किसी ने दिया पैसों से भरा बैग। मेरा काम हो गया। मुझ जैसी ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करने के बाद भी तुम जिंदा क्यों हो पता है? क्योंकि तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। दोबारा किसी ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी खरीदने की कोशिश की ना नन्हे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। देखो नन्हे, क्या है ना, बगीरा को तो मैं पकड़ूंगी, तुम मदद करोगे तो बच जाओगे, वरना उसको पकड़ने के बाद उसके साथ जो होगा सो होगा। लेकिन तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखना बगीरा, फेक न्यूज का कमाल। कैसे एक ईमानदार ऑफिसर एक रिश्वतखोर करप्ट ऑफिसर में बदलती है पूरी दुनिया की नजर में। माँ, सूरज देख, तेरे लिए हलवा बना रही हूँ, वो देना। क्या हुआ?
उदास क्यों लग रहा है? माँ, याद है आपको, आपने पूछा था मुझसे एक बार मेरे और जागृति के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, और आपने ये भी कहा था कि मुझे जागृति के साथ अपनी जिंदगी सजा लेनी चाहिए। माँ, तब मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था ठीक से, पर आज मैं बोल रहा हूं। और मुझे लगता है मैं जागृति से बहुत प्यार करने लगा हूं। इतना प्यार कि मुझे लगता है कि मैं उसके बिना अब जी नहीं पाऊंगा। दिल खुश कर दिया तूने मेरा। तो खुश हो ना, इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? और जागृति से तो तूने ये बात बोल दी है ना? हा? वाह, मुझे बता दिया पर अपनी बीवी को नहीं बताया। नहीं बताया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे ये बात उसे बतानी चाहिए या नहीं। क्या पता जागृति हमारी शादी को अब तक एक रिश्ता नहीं, बस एक समझौता समझती हो। क्या पता जो मैं फील करता हूं उसके लिए वो मेरे लिए वैसा फील ना करती हो। अगर उसने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? देख बेटा, जीवन का जब तजुर्बा हो ना तो आंखें वो देख लेती हैं जो लोग छुपाते हैं, और कान वो सुन लेते हैं जो कहा भी ना गया। तुम दोनों के हाव भाव मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तुम दोनों के हाव भाव में ना प्यार झलकता है, और कानों से सुनी है तुम्हारे दिल की धड़कन एक दूसरे का नाम कहती है। सच? आप मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रही है ना ये? बिल्कुल नहीं। और मैं जागृति की भी माँ लगती हूँ। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत या झूठी सलाह देती है क्या? लेकिन अगर ऐसा है तो जागृति ने अब तक क्यों नहीं कहा कुछ भी इस बारे में मुझसे? पहले आप में नवाब साहब की ट्रेन छूट गई थी। मतलब क्या, हलवाई की कढ़ाई में। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तेरे बोलने का इंतजार कर रही हो। भले ही उसने कुछ ना कहा, पर कई मौके पर उसने ये जता दिया है कि वो तेरी बीवी है और तुझसे खुश है। अरे उसने कालिंदी के सामने भी बोला था, और कई बार तो आकाश के सामने भी बोल चुकी है कि वो उसकी भाभी है। बेटा, इसका साफ मतलब है कि वो तेरे साथ अपने रिश्ते को मानती है।